20 अक्टूबर 1962 सुबह का समय। पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। भारतीय सैनिक अपनी अपनी चौकियों पर तैनात थे। कोई चाय पी रहा था, कोई दूर पहाड़ों को देख रहा था और कोई अपने घर के बारे में सोच रहा था। कुछ जवान अपने साथियों से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। कोई अपने गांव की याद कर रहा था, कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, कोई छुट्टी का इंतजार कर रहा था और कोई बस चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन एक सुकून भी था, क्योंकि उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी। पहले किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या था। फिर दूसरी आवाज आई और उसके बाद लगातार गोलियों की आवाजें। अब सब कुछ साफ हो चुका था। हमला हो चुका था। पूरा इलाका गूंज उठा। आदेश, गोलियां और अफरा तफरी। भारतीय सैनिक तुरंत अपनी पोजीशन में आ गए, लेकिन यह हमला इतना अचानक था कि संभलने का समय ही नहीं मिला। भारत पर हमला हो चुका था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, यह हमला उसी देश ने किया था जिसे भारत अपना दोस्त मानता था। यहीं से शुरू होती है 1962 की भारत चीन जंग की कहानी। चलो हम 2D एनिमेशन की मदद से इस कहानी को समझते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ। एक नया देश, नई उम्मीदें, नए सपने। देश के हर कोने में एक नई शुरुआत थी। गांवों में खेती हो रही थी, शहरों में निर्माण हो रहा था, लोग मेहनत कर रहे थे और हर कोई अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगा था। सरकार देश को आगे बढ़ाने में जुटी थी। शिक्षा, उद्योग, सड़कें, योजनाएं सब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। उसी समय एशिया में एक और ताकत उभर रही थी, चीन। 1949 में वहां नई सरकार बनी और उसने अपने देश को तेजी से मजबूत करना शुरू किया। चीन भी दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता था। भारत और चीन दोनों ही उभरते हुए देश थे। दोनों को लगा कि अगर साथ मिलकर चलेंगे तो दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, नेताओं के बीच मुलाकातें हुई, समझौते हुए और लोगों के बीच एक भावना बनी, हिंदी चीनी भाई भाई। लोगों को सच में विश्वास था कि ये दोस्ती हमेशा चलेगी। स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था, अखबारों में यही लिखा जाता था और हर जगह यही माहौल था। लेकिन असली समस्या अभी भी छुपी हुई थी और वो थी सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा कभी ठीक से तय नहीं हुई थी। लद्दाख का अक्साई चिन इलाका भारत के नक्शे में भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन उसे अपना बताता था। दूसरी तरफ NEFA, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, उसे भी चीन अपना बताता था। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ने लगा। सीमा पर छोटे छोटे टकराव होने लगे। कई बार सैनिक आमने सामने आ जाते थे और माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। अब दोस्ती के पीछे छुपा तनाव सामने आने लगा था। फिर 1959 में एक बड़ा मोड़ आया। तिब्बत में विद्रोह हुआ और वहां के धार्मिक नेता भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी। ये एक इंसानियत का कदम था, लेकिन चीन ने इसे अपने खिलाफ माना। उसे लगा कि भारत उसके मामलों में दखल दे रहा है। यहीं से रिश्ते खराब होने लगे। अब दोस्ती सिर्फ नाम की रह गई थी। अंदर ही अंदर अविश्वास बढ़ चुका था। उधर चीन चुपचाप तैयारी कर रहा था। उसने अक्साई चिन में सड़क बनाई, जिससे वो अपने सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। भारत को इसका पता बहुत देर से चला। जब तक भारत को समझ आया, तब तक चीन अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। भारत ने भी जवाब में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। सीमा पर चौकियां बनाई गईं, लेकिन ये चौकियां कमजोर थीं। सैनिक कम थे, हथियार पुराने थे और सपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर था। और फिर आया वो दिन, 20 अक्टूबर 1962। हमला शुरू हो चुका था। लद्दाख और नेफा दोनों जगह लड़ाई छिड़ गई। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, हालात और कठिन होते गए। ऊंचे पहाड़, कम ऑक्सीजन, ठंडी हवाएं, हर चीज सैनिकों के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार खाना नहीं मिलता था, कई बार पानी नहीं मिलता था, लेकिन हौसला मजबूत था। हर सैनिक के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, देश की रक्षा। संचार भी टूट रहा था। कई चौकियां एक दूसरे से कट गई थीं और कई सैनिकों को अकेले लड़ना पड़ा।
लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ चीन पूरी तैयारी में था। बेहतर हथियार, बेहतर सपोर्ट और मजबूत रणनीति। उनकी योजना साफ थी, तेजी से हमला करना और भारतीय चौकियों को खत्म करना। लेकिन हर जगह भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर हमले का जवाब दिया और दुश्मन को आसान जीत नहीं थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे थे। भारतीय सैनिक लगातार लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थीं। ऊंचाई का असर अब साफ दिखाई देने लगा था। कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हर कदम भारी लग रहा था। चलना भी मुश्किल था और लड़ना उससे भी ज्यादा कठिन। रात के समय ठंड और भी बढ़ जाती थी। तापमान इतना नीचे चला जाता था कि शरीर सुन्न पड़ने लगता था। कई बार सैनिकों के हाथ और पैर तक जम जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने हार नहीं मानी। हर सैनिक अपने कर्तव्य पर डटा रहा। कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सैनिकों के पास गोला बारूद भी कम पड़ने लगा था, लेकिन उन्होंने जितना था उसी से लड़ाई जारी रखी। अब हालात सिर्फ युद्ध के नहीं थे, ये एक संघर्ष बन चुका था, इंसान और परिस्थितियों के बीच। दूसरी तरफ चीन की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास बेहतर संसाधन थे और उनकी तैयारी भी ज्यादा मजबूत थी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर कदम पर मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि भारतीय सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर चौकी एक किला बन चुकी थी, हर सैनिक एक योद्धा बन चुका था। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसे आज भी सबसे बड़ी वीरता की मिसाल माना जाता है, रेजांग ला। यहां तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनका साहस बहुत बड़ा था। जब दुश्मन ने हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने बिना डरे उसका सामना किया। उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर हमले का जवाब दिया। हर गोली, हर वार देश के लिए था। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन हमारे जवान डटे रहे। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य को निभाया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये बलिदान की कहानी थी, जहां हर सैनिक ने अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। धीरे धीरे युद्ध अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। भारत ने अपने कई वीर सैनिक खो दिए थे, लेकिन उनके साहस और बलिदान ने एक नई मिसाल कायम कर दी थी। फिर 21 नवंबर 1962, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। चीन ने अचानक युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया। एक तरफा सीज फायर। दुनिया हैरान रह गई। इतनी बड़ी लड़ाई और अचानक खत्म। चीन पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चिन को अपने पास रख लिया। भारत के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक सबक था। एक ऐसा सबक जिसने भारत को बदल दिया। इस युद्ध के बाद भारत ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी सेना को मजबूत किया, बेहतर हथियार खरीदे, नई तकनीक अपनाई और अपनी रणनीतियों को बदला। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग दी गई और हर परिस्थिति के लिए तैयार किया गया। धीरे धीरे भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति बन गया। आज का भारत 1962 के भारत से बिल्कुल अलग है। अब भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र। हर जगह हमारी सेना पूरी ताकत के साथ खड़ी है। लेकिन ये ताकत एक दिन में नहीं आई, इसके पीछे सालों की मेहनत है और 1962 की वो कहानी जिसने हमें बदल दिया। 1962 की जंग हमें सिखाती है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमें कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सबसे जरूरी, हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा करते हैं। जब हम आज सुरक्षित हैं तो उसके पीछे उनके बलिदान है, उनकी कुर्बानी है, उनकी हिम्मत है। 1962 की जंग एक दर्दनाक याद जरूर है, लेकिन एक मजबूत सबक भी है। कभी कभी हार हमें जीत के रास्ते पर ले जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1962 की जंग भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसके असर बहुत लंबे समय तक महसूस किए गए। देश के हर कोने में इस जंग की चर्चा थी। हर कोई जानना चाहता था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे भारत को इतना बड़ा झटका लगा। लोगों के मन में कई सवाल थे।
क्या हम तैयार नहीं थे? क्या हमने दुश्मन को हल्के में लिया? क्या हम बेहतर कर सकते थे? ये सवाल सिर्फ आम लोगों के नहीं थे, बल्कि सरकार और सेना के अंदर भी यही चर्चा हो रही थी। अब समय था इन सवालों के जवाब ढूंढने का और अपनी गलतियों से सीखने का। भारत ने इस जंग के बाद खुद को अंदर से बदलना शुरू किया। सबसे पहले ध्यान दिया गया सेना की ताकत पर। सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, नई भर्ती शुरू हुई और सेना को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। पहले जहां हथियार पुराने थे, अब नए हथियार खरीदे जाने लगे, बेहतर तकनीक लाई गई और सैनिकों को नई ट्रेनिंग दी गई। सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि सोच भी बदली गई। अब हर स्थिति के लिए तैयारी की जाने लगी। पहाड़ों में लड़ाई के लिए अलग ट्रेनिंग, ठंडे इलाकों के लिए अलग तैयारी और हर तरह की चुनौती के लिए अलग रणनीति। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया। सड़कें बनाई गईं जिससे सैनिकों को जल्दी पहुंचाया जा सके। सप्लाई सिस्टम को बेहतर किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। अब भारत धीरे धीरे बदल रहा था। वो कमजोर भारत जो 1962 में था, अब एक मजबूत भारत बन रहा था। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक दर्द छुपा था। उन सैनिकों का दर्द जिन्होंने इस जंग में अपनी जान दी। उन परिवारों का दर्द जिन्होंने अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता को खो दिया। ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी गई थी, ये हर उस घर में लड़ी गई थी जहां से कोई सैनिक इस युद्ध में गया था और वापस नहीं आया। आज भी जब हम उन सैनिकों को याद करते हैं तो गर्व भी होता है और आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी और यही सबसे बड़ा बलिदान है। 1962 की जंग ने हमें सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं सिखाई, बल्कि हमें एकता का महत्व भी सिखाया। उस समय पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। हर कोई अपने सैनिकों के साथ था, हर कोई देश के लिए कुछ करना चाहता था और यही एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी जब देश पर कोई संकट आता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है और यही 1962 की सबसे बड़ी सीख है। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारी सेना आधुनिक है, हमारी तकनीक उन्नत है और हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन इसके बावजूद हम 1962 को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वही हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा सतर्क रहना है और कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सीख है, एक प्रेरणा है और एक चेतावनी भी है जो हमें हर समय याद रखनी चाहिए। तो जब भी आप 1962 की जंग के बारे में सोचें तो सिर्फ हार को मत देखिए, बल्कि उस साहस को देखिए, उस बलिदान को देखिए और उस बदलाव को देखिए जो इस जंग के बाद आया, क्योंकि यही इस कहानी की असली ताकत है और यही इसे खास बनाती है। लेकिन इतिहास की सबसे खास बात यह होती है, वो सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, वो हमें आने वाले समय के लिए भी तैयार करता है। 1962 की जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये एक आईना थी जिसने हमें हमारी कमजोरियां दिखाईं और साथ ही हमारी ताकत भी दिखा दी। कमजोरी ये थी कि हम तैयार नहीं थे, हमने खतरे को सही समय पर पहचाना नहीं, हमने अपने दुश्मन को समझने में गलती की। लेकिन ताकत ये थी कि हमने हार नहीं मानी। हमने अपने सैनिकों को आखिरी सांस तक लड़ते हुए देखा, हमने अपने देश को एकजुट होते हुए देखा और हमने ये देखा कि भारत कभी हार नहीं मानता। यही वो चीज थी जिसने इस हार को भी एक जीत में बदल दिया, क्योंकि इसने हमें बदल दिया और हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहना है। तो ये थी 1962 की भारत चीन जंग की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, भरोसा है, धोखा है और सबसे बढ़कर बलिदान है। अगर आपको ये वीडियो ऐसी ही पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी और भी पावरफुल स्टोरीज लेकर आते रहेंगे।